Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Excel and ERP with Atta. So today we are going to learn how to make a dashboard connecting with multiple sheets, just like this. ये एक डैशबोर्ड है जिसमें तीन शीट को कनेक्ट किया गया है। सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, तीन शीट दिए हुए हैं। इन तीन शीट को कनेक्ट करके एक डैशबोर्ड बनाया गया है। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है सिटी वाइज नेट सेल, उसके बाद प्रोफेशन वाइज नेट सेल, फिर कैटेगरी वाइज नेट सेल, आफ्टर दैट जेंडर वाइज नेट सेल। और यहाँ पे कई सारे स्लाइसर्स दिए हुए हैं और यहाँ एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें फिल्टर करके हम डेटा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे केवल चॉकलेट का डेटा देखना है तो ये चॉकलेट का डेटा दिख रहा है सब में। ठीक है, चॉकलेट और जेली का डेटा देखना है तो चॉकलेट और जेली का डेटा सब में दिख रहा है। सिटी से केवल दिल्ली का डेटा देखना है तो ये केवल दिल्ली का डेटा दिख रहा है पूरा। ठीक है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों का डेटा देखना है तो ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इसका डेटा दिख रहा है। प्रोफेशन में केवल रिटायर, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन तीनों का देखना है तो ये तीनों का डेटा दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक यानी 1 क्वार्टर का ही डेटा दिखे, ठीक है, 1 क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च का होगा तो इतना ही डेटा दिखे, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी से लेकर के मार्च तक, ये 1 क्वार्टर का ही डेटा दिख रहा है। तो जैसा भी हम चाहें हम लोग देख सकते हैं अपने डेटा को। तो चलो देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीन सीट दिए हुए हैं। फर्स्ट सीट है सेल्स, सेकंड है प्रोडक्ट और थर्ड है कस्टमर। तीन सीट है यहाँ पे। तो पहले सीट में जो डेटा दिया हुआ है वो सेल्स से रिलेटेड सारी डेटा दिया हुआ है। सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डेटा दिए हुए हैं और कस्टमर में कस्टमर से रिलेटेड सारे डेटा दिए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला जो वर्क होगा वो होगा तीनों सीट में यानी तीनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करना। और तीनों सीट में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होगा पावर पाइवोट। पावर पाइवोट क्या होता है? पावर पाइवोट एक्सेल का एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स होता है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल टेबल से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल सीट से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और डेक्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। डेक्स मीन्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये जो बड़े बड़े फार्मूले होते हैं उस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हमें पावर पाइवोट को यहाँ पर ऐड करना है अपने टैब में। सबसे पहले आना होगा फाइल में। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से एडिंस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे मैनेज में। मैनेज में आने के बाद यहाँ COM एडिन में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवोट फॉर एक्सेल, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने पर यहाँ पे पावर पाइवोट ऐड हो गया। ठीक है, एक टैब ऐड हो गया। तो अब हमें सबसे पहले करना है जितने भी डेटा दिए हुए हैं जैसे सेल्स डेटा, प्रोडक्ट डेटा, कस्टमर डेटा, इन डेटा को हमें टेबल में कन्वर्ट करना होगा और उनका नेम लिखना होगा, टेबल नेम। ठीक है, तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे या कहीं पे भी अपने कर्सर को रख लेंगे और कंट्रोल T प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, ओके कर देंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया और टेबल नेम लिख सकते हैं हम लोग सेल्स। ठीक है, एंटर कर देंगे। फिर दूसरे वाले सीट में आएंगे, इसमें इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल T प्रेस करके ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे प्रोडक्ट, एंटर करते हैं। तीसरे में आते हैं कस्टमर में, इसको भी कंट्रोल T प्रेस करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर। ठीक है, तो तीनों सीट को टेबल में कन्वर्ट कर दिए, जितने भी डेटा थे उनको टेबल में कन्वर्ट करके उसके नेम लिख दिए। ये पहला काम था हम लोग का जो हो चुका। अब नाउ द सेकेंड स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज इंसर्ट द डेटा इनटू पावर पाइवोट। इस डेटा को अब हमें पावर पाइवोट में इंसर्ट करना होगा। ठीक है,
तो डेटा में कहीं पे भी अपने कर्सर को रख लेंगे, ठीक है, कहीं पे भी, और आ जाएंगे पावर पाइवोट में। यहाँ से करना होगा ऐड टू डेटा मॉडल, ठीक, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये पावर पाइवोट हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। पावर पाइवोट और एक्सेल ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों का अलग अलग विंडो दिया हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है ये डेटाबेस पर डैशबोर्ड, ये हमारा नॉर्मल एक्सेल है, और ये पावर पाइवोट फॉर एक्सेल, ठीक है, ये हमारा पावर पाइवोट है। तो टैब प्रेस करके हम लोग आ सकते हैं, आल टैब करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे, फिर आल टैब करेंगे तो यहाँ पावर पाइवोट पे आ जाएंगे। तो हमें तीनों सीट को 1 बाय 1 करके ऐड करना है, जिसमें से पहला सीट हमने ऐड किया सेल्स यहाँ पे। अब आते हैं फिर से नॉर्मल एक्सेल पर, ऑल टैब प्रेस करके नॉर्मल एक्सेल पे आने के बाद प्रोडक्ट वाले सीट में आएंगे और इसको भी ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद ऐसे ही तीसरा हम लोग ऐड कर लेंगे कस्टमर को, कस्टमर डेटा को ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे और ये भी ऐड हो गया। अब हमारे पास 3 सीट थे और तीनों सीट आ गया पावर पाइवोट में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना बिटवीन मल्टीपल टेबल। अब यहाँ पे जो तीनों सीट दिए हुए हैं, तीनों टेबल जो दिए हुए हैं, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें देखना होगा कि तीनों में कौन सी हेडिंग कॉमन है। जो हेडिंग कॉमन होगी उस हेडिंग को हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। जैसे सेल्स और प्रोडक्ट में अगर कोई सेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे कस्टमर आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, सेल्स में प्रोडक्ट आईडी भी दिया हुआ है, तो ये दोनों कॉमन है। तो प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी से रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उससे अटैच कर देंगे। उसके बाद कस्टमर को इन दोनों से जो भी कॉमन होगा उसमें हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें आना है, सबसे पहले सेल्स पे अपने डेटा को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हेडिंग है जो कॉमन है। तो पहले सेल्स वाले में हेडिंग सेल्स डेट कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी, ये है। प्रोडक्ट में दिया हुआ है प्रोडक्ट आईडी, केवल प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है। और कस्टमर में क्या दिया हुआ है, कस्टमर आईडी। तो अगर सेल्स को हम लोग बीच में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों के मिड में अगर रखते हैं सेल्स को, तो एक में कस्टमर आईडी को भी अटैच कर सकते हैं और एक से प्रोडक्ट आईडी को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। आना होगा यहाँ से डायग्राम व्यू पे, ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए डायग्राम व्यू पे आना होगा। एक बार क्लिक करेंगे तो ये तीनों आ गया। अब हमें यहाँ से जो सेल्स दिया हुआ है इसको बीच में रख लेते हैं, क्योंकि इसमें तीनों का कॉमन चीज़ें दिया हुआ है, ठीक, ये कहीं पे भी रख लेंगे इसको। अब प्रोडक्ट आईडी इसमें है और प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को इससे अटैच कर देंगे, ठीक है। एक ना एक कॉमन होना ही चाहिए जिससे कि हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें। तो ये दोनों कॉमन है, प्रोडक्ट आईडी ऊपर भी है, प्रोडक्ट आईडी नीचे भी, इन दोनों को अटैच कर दिए। फिर इसमें और इसमें देख लेते हैं क्या है, कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी को यहाँ से ले करके कस्टमर आईडी में अटैच कर देंगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। डेटा पे जाने के लिए हम लोग आ जाएंगे डेटा व्यू पे। तो थर्ड स्टेप भी हो गया, तीनों सीट के बीच में, तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हमारा हो चुका। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे जो फर्स्ट सीट है सेल्स, सेल्स के सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जो क्वांटिटी दिया हुआ है ना, ये सेल्स में दिया हुआ है, बस क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे रेट है। और प्रोडक्ट का देखें तो प्रोडक्ट में पूरा डिटेल दिया हुआ है, रेट यहाँ दिया हुआ है, यानी प्राइस जो है इसमें दिया हुआ है। तो सेल्स में क्वांटिटी है और प्राइस प्रोडक्ट में है, तो दोनों अलग अलग सीट में है। और अगर हमें टोटल प्राइस निकालना होगा तो पहले वाले सीट को और दूसरे सीट को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्वांटिटी वहाँ से लेना होगा, प्राइस यहाँ से लेना होगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, नेट प्राइस निकलेगा या नेट सेल निकलेगा, जो भी निकालना होगा। तो उसके लिए हमें फार्मूले यूज करने होंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले को निकालने के लिए, यानी इस नेट सेल को निकालने के लिए हमें डेक्स फार्मूले का यूज करना होगा, ठीक है। तो डेक्स फार्मूले को यूज करने के लिए पहले हम लोग मेजर क्रिएट कर लेते हैं। मेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से आएंगे हम नॉर्मल एक्सेल पर, ठीक, ऑल टैब प्रेस करते हैं, नॉर्मल एक्सेल पर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे तीनों दिया हुआ है सेल्स, प्रोडक्ट और कस्टमर।
तो पहले हम लोग सेल्स सेल्स में यहाँ पे दिया हुआ क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी का एक बना लेंगे और एक बना लेंगे टोटल प्राइस का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेट सेल का निकाल सकते हैं, कस्टमर में या प्रोडक्ट में। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे मेजर में, मेजर में आने के बाद यहाँ से न्यू मेजर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ टेबल नेम, किस में बनाना है, किस टेबल में, तो सेल्स में बनाना है। 3 टेबल है हमारे पास, सेल्स, प्रोडक्ट और कस्टमर। किस टेबल में, तो किसी भी टेबल में बना सकते हैं। पहला हम लोग सेल्स में ले लेते हैं और यहाँ पे मेजर नेम लिखना है टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो टोटल क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फार्मूला हमें लिखना होगा टोटल क्वांटिटी के लिए, सम ब्रैकेट को ओपन और क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है, इसको ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और इसको नंबर फॉर्मेट में कर लेते हैं। एक बार चेक करेंगे कि ये फार्मूला एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो चेक करेंगे तो ये नो एरर इन फार्मूला दिया हुआ है, यानी ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, पहला हो गया टोटल क्वांटिटी। अब एक टोटल प्राइस का फार्मूला हमें क्रिएट करना होगा, यानी मेजर क्रिएट करना होगा। मेजर पे आते हैं, न्यू मेजर पे, और ये किस टेबल में हमें करना है, दोनों में से किसी भी टेबल में निकाल सकते हैं। तो इस बार प्रोडक्ट वाले में कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं टोटल, हाँ, टोटल प्राइस। ठीक है, और यहाँ से सम कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, टोटल प्राइस दिया हुआ है ना, तो प्राइस यहाँ से लेते हैं, ये प्राइस, ये प्रोडक्ट प्राइस दिया हुआ है, इसको ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नंबर फॉर्मेट ले लेंगे। यहाँ से चेक फार्मूला करते हैं, तो इसमें भी नो एरर दिया है, ओके कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों हो गया, टोटल क्वांटिटी भी हो गया और टोटल प्राइस भी हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना होगा, नेट सेल। तो एक मेजर और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू मेजर, और यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट ही ले लेते हैं या फिर कस्टमर में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ले लेंगे नेट सेल। ठीक, अब नेट सेल निकालने के लिए जो हमने दो मेजर क्रिएट किया है, एक टोटल क्वांटिटी और एक टोटल प्राइस, इस दोनों को यहाँ पे यूज करना है। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक कर लेना है, मल्टीप्लाई बाई टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सबमिशन में देगा टोटल प्राइस। और इसको भी ले लेते हैं नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से चेक फार्मूला करते हैं, तो यहाँ पे भी नो एरर इन फार्मूला है, ओके करेंगे। अब ये हमारा मेजर भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो चौथा स्टेप था मेजर क्रिएट करना, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप बच रहा है डैशबोर्ड क्रिएट करना। ठीक है, डैशबोर्ड, अब जो हम लोग क्रिएट किए उसको अगर देखना है तो हमें आना होगा यहाँ पावर पाइवोट में, यहाँ पे सेल्स में हमने टोटल क्वांटिटी लिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी जितना होगा सबको ऐड करके यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल क्वांटिटी कितना है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट में टोटल प्राइस लिए थे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल प्राइस कितना है। ठीक है, यहाँ टोटल प्राइस दिख रहा है और दोनों मिला के नेट सेल, तो टोटल नेट सेल भी यहाँ पे दिखाएगा सबको ऐड करके कि कितना है, इतना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है स्टेप बाय, जो भी फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो भी मेजर क्रिएट करेंगे, हमारा यहाँ नीचे दिखेगा यहाँ पे। ठीक, अब जो हमारा लास्ट का स्टेप है वो है डैशबोर्ड क्रिएट करना। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए आना होगा हमें यहाँ पे पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल में आएंगे और यहाँ दिया हुआ है 4 चार्ट। ठीक है, तो 4 चार्ट से क्या होगा कि एक ही साथ 4 चार्ट आ जाएंगे और चारों में हम लोग जो भी कंडीशन देना होगा, क्राइटेरिया देना होगा, उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 चार्ट यहाँ से लेते हैं, क्लिक करते हैं और न्यू वर्कशीट पे ले लेते हैं, ओके कर ले। यहाँ पे एग्जिस्टिंग चाहिए तो एग्जिस्टिंग कर लेंगे, लेकिन डैशबोर्ड के लिए यहाँ पे जगह कम है तो हमें न्यू वर्कशीट लेना होगा, यहाँ पे करेंगे ओके। ठीक है, इसको लेकर के आते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एक ही चार्ट इंसर्ट हो रहा है, 3 चार्ट थे, 3 नहीं दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे आते हैं हम लोग होम पर, होम पे आने के बाद यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट और यहाँ पे सिलेक्शन पेन देखते हैं, बाकी चार तो इंसर्ट हुए हैं बट दिख एक ही रहा है।
ठीक है। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में क्या होगा, ये चारों एक साथ इंसर्ट होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा अदर वे में। ठीक। हम्म। सबसे पहला वर्क, अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे चार। सबसे पहला वर्क हमें करना है, जैसे यहाँ पे ऑल दिख रहा है, एक्टिव में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑल को हमें एक्टिव में लेकर के आना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर वाले टेबल में आके राइट क्लिक करेंगे, शो इन एक्टिव टैब। ऐसे ही प्रोडक्ट वाले टेबल में आके शो इन एक्टिव टैब, और सेल वाले टेबल में भी आके शो इन एक्टिव टैब। अब ये तीनों आ गया हमारा। ठीक है, ये कस्टमर का पूरा टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कस्टमर का जो भी हेडिंग था सारा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का पूरा हेडिंग दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स का पूरा हेडिंग दिखेगा। अब चारों एक दूसरे में, तीनों एक दूसरे में कनेक्ट हैं, तो किसी भी क्राइटेरिया दे करके, कोई भी क्राइटेरिया दे करके हम लोग नेट सेल का डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमारा काम यह है कि हमें चार और चार चार्ट इंसर्ट करना है, जिसमें से एक इंसर्ट है, तीन और कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, चार यहाँ पे कर लिए हैं। अब जैसे भी जिसको मैनेज करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा साइज को कम कर देते हैं, क्योंकि जगह इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, तो साइज अकॉर्डिंग टू जगह ले लेंगे, जैसा भी होगा। ठीक, एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी ले लेते हैं। ठीक, ये चार चार्ट हमारे पास हैं। तो पहले में आते हैं, पहला हमारा जो फील्ड है, क्या क्राइटेरिया हम लेना चाहते हैं, कस्टमर में आ जाते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं सिटी वाइज नेट सेल। तो सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और नेट सेल कहाँ पे दिया हुआ है, ये इसी में दिया हुआ है, तो सिटी वाइज नेट सेल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिटी वाइज नेट सेल। ठीक, उसके बाद दूसरे वाले टेबल पे आते हैं, चार्ट पे, और यहाँ पे ले लेते हैं कैटेगरी वाइज नेट सेल। तो कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेते हैं, और नेट सेल तो पहले वाले टेबल में था, कस्टमर में, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेट सेल सब एक दूसरे से लिंक हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कैटेगरी वाइज नेट सेल। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं फिर तीसरे चार्ट पे, और तीसरे चार्ट पे भी हमें क्या चूज करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट में आ गए हैं, और साइज वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं करना है। आ जाते हैं यहाँ से कस्टमर में, कस्टमर में भी जेंडर दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन वाइज नेट सेल ले लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशन वाइज नेट सेल तीसरे में ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे प्रोफेशन वाइज नेट सेल। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ले लेते हैं यहाँ से जेंडर वाइज नेट सेल, यहाँ से जेंडर ले लेते हैं, और नीचे आते हैं, यहाँ से नेट सेल ले लेते हैं। ठीक है, जेंडर वाइज नेट सेल, इसको भी लिख देते हैं। ठीक, अब ये चार चार्ट हो चुके हैं हमारे पास। अब इन चारों को हमें डेकोरेट कर लेना होगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से ये चाहिए नहीं फील्ड, तो फील्ड को यहाँ से पाइवोट चार्ट एनालिसिस में आ करके फील्ड को हटा देंगे, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा भी डेकोरेशन करना है, फर्स्ट हम ये चाहते हैं कि डिज़ाइन में आ जाएं। डिज़ाइन में आने के बाद जैसा चाहिए, ये वाला चार्ट चाहिए तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एरिया नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो इस एरिया को हमें यहाँ से डिलीट कर लेना होगा सिलेक्ट करके। ठीक, ये सिटी वाइज नेट सेल है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज इस एरिया को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। कैटेगरी वाइज को हमें चेंज चार्ट टाइप में आना है,
और यहाँ से पाई चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, 3D पे आते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज नेट सेल हो गया। इसको भी डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ से डिज़ाइन ले लेंगे जो भी चाहिए। अब इसमें आ जाते हैं प्रोफेशन वाइज नेट सेल। तो प्रोफेशन वाइज नेट सेल में पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। और इसमें भी चेंज चार्ट टाइप में आते हैं और यहाँ से ले लेते हैं बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट में जो भी ठीक लगे यही चाहिए, ओके कर लेते हैं। ठीक, ये बार चार्ट हो गया। अब इसमें भी डिजाइनिंग अगर लेना है, सेम मैच कराना है तो ऐसे डिजाइन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ले लेते हैं जेंडर। जेंडर में ये ठीक लग रहा है, जेंडर जैसे यहाँ फीमेल दिया हुआ है और यहाँ मेल दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि फीमेल में फीमेल का इमेज आ जाए और मेल में मेल का इमेज आ जाए, तो ये भी आ सकता है। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक, डिलीट कर लेते हैं। फीमेल में फीमेल का इमेज आ जाए तो यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे हम लोग आइकन। ठीक है, आइकन पे आते हैं। ठीक है, तो फीमेल का आइकन यहाँ पे मिल जाएगा, देख लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये फीमेल का आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया, इसको कट करेंगे कंट्रोल एक्स से और फीमेल को केवल इसी को सिलेक्ट करेंगे, 2 बार सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेल का ले लेंगे। ठीक, आ जाएंगे फिर से इंसर्ट में, आइकन में। ठीक, आइकन में आ गए और यहाँ से ले लेंगे मेल। ठीक, यहाँ पे मेल का आइकन ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। अब इसमें हमें जो भी चीज़ें चाहिए चेंजेस करना हो, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए कि डेटा दिखे एक्चुअल में कितना है और यहाँ पे भी डेटा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है डेटा लेबल। ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा लेबल दिखेगा, एग्जैक्ट डेटा दिखेगा। बहुत सारे सेटिंग है, हम पहले ही इसको बता चुके हैं पाइवोट टेबल में। पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट पिछली वीडियो में है, आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल एक्सेल है उसमें जा करके। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे जो बेसिक टू एडवांस एक्सेल लिखा हुआ है वहाँ पे जाइए और आपको मिल जाएगा पाइवोट चार्ट। वहाँ पे जाइए, पाइवोट चार्ट में बेसिक से एडवांस लेवल तक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, डेटा लेवल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डेटा कॉल्ड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो डेटा लेवल ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे भी डेटा लेवल ले लेते हैं। ठीक, सबका डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें फिल्टर बटन अप्लाई करें, यानी स्लाइसर और टाइमलाइन को यूज करें। तो स्लाइसर को यूज करने के लिए, जैसे पहले वाले पे स्लाइसर को यूज करना है यहाँ पे। ठीक, तो स्लाइसर यूज करने के लिए हमें आना, अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि तीनों का कलर अलग है, इसका अलग है, तो कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कलर लेंगे कि दिखे उसमें, तो ये ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से होम पे आ करके सेटिंग से ले सकते हैं। फिर हम आएंगे यहाँ से पाइवोट चार्ट एनालिसिस में, यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट स्लाइसर। तो स्लाइसर किसके बेस पे इंसर्ट करना है चारों में, तो पहले वाले चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और इंसर्ट स्लाइसर ले लेते हैं। कौन कौन सा स्लाइसर लेना है आपको, पहला सिटी वाइज ले लेते हैं, जेंडर वाइज नहीं प्रोफेशन वाइज ले लेते हैं, और नीचे कैटेगरी वाइज भी ले लेते हैं। बस इतना दिया हुआ है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। ठीक है, तो तीन यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। पहला कैटेगरी वाइज है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा जो दिया हुआ है ये प्रोफेशन वाइज है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा जो दिया हुआ है ये जेंडर वाइज दिया, सॉरी सिटी वाइज दिया हुआ है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब इसमें अगर कुछ चेंजेस करें तो इसके अकॉर्डिंग केवल चेंजेस हमारा एक ही में होगा। जैसे हमें चॉकलेट वाइज देखना है, ठीक है, यानी कैटेगरी में केवल चॉकलेट का डेटा देखना है कि चॉकलेट का डेटा चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई और रायपुर में कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो चॉकलेट पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो गया। ड्रिंक्स का देखना है तो ड्रिंक्स पे चेक करेंगे तो ड्रिंक्स का आ गया। बिस्किट का करेंगे तो बिस्किट का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, केवल और केवल एक ही चार्ट में हो रहा है। हमें तीनों चार्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो तीनों चार्ट को हमें स्लाइसर से लिंक कर देना होगा, ठीक है, यानी कनेक्शन जनरेट कर देना होगा। तो अब कनेक्शन जनरेट करने के लिए पहले हम लोग सबका सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑल का। अब यहाँ पे कनेक्शन जनरेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट ना क्लिक करके वहाँ से भी हो जाएगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं रिपोर्ट कनेक्शन पर, ठीक है। रिपोर्ट कनेक्शन पर आइए। अब यहाँ पे 4 सीट ही दिखना चाहिए, 4 चार्ट ही दिखना चाहिए, लेकिन क्या है कि टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग इसमें 1 बाय 1 इंसर्ट किए हैं, 3 एक्स्ट्रा इंसर्ट था। तो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप में 4 ही केवल दिखेगा, 4 आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक, ओके कर लेते हैं, ठीक। अब ये चारों कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, केवल कैटेगरी वाले से। अब हमें केवल चॉकलेट का डेटा देखना है कि चॉकलेट, यहाँ पे तो बस चॉकलेट का दिखेगा, बाकी सब हट जाएगा। यहाँ पे प्रोफेशन वाइज भी दिखेगा कि अनएम्प्लॉयड कितने हैं, तो चॉकलेट का ही डेटा दिखेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी का भी, जेंडर में भी केवल चॉकलेट का देखेगा कि फीमेल का कितना चॉकलेट सेल हुआ है और मेल का कितना चॉकलेट सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चॉकलेट पे क्लिक करते हैं एक बार, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सिटी वाइज नेट सेल, ये केवल चॉकलेट का दिख रहा है डेटा, और यहाँ कैटेगरी में भी केवल चॉकलेट का डेटा दिख रहा है। तो कैटेगरी में पूरे कैटेगरी यही है ही, तो एक ही पे क्लिक किए तो पूरा 100% ये दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये जेंडर वाइज है और ये प्रोफेशन वाइज। अब अगर हम लोग ड्रिंक को भी ले लें, स्नैक्स को भी ले लें, ठीक है, तो देखिए इसमें ड्रिंक्स, स्नैक्स और चॉकलेट तीनों का डेटा दिख रहा है। अब ये तो पहला हमारा हो चुका है, हमें इन दोनों को भी कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी अगर इसमें चेंजेस करें, सिटी में केवल दिल्ली का देखें तो दिल्ली का दिख रहा है, ठीक है, दिल्ली और मुंबई का देखें तो दिल्ली और मुंबई का, लेकिन चेंजेस केवल एक ही में हो रहा है। इसको भी हमें कनेक्ट करना है इन तीनों से, ठीक है। तो आते हैं कनेक्शन रिपोर्ट और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप में 4 ही दिखेगा, लेकिन इसमें जितना दिख रहा है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पूरा ओके कर देंगे, ठीक। अब ये जो रिपोर्ट दिख रहा है सब में, ये दिल्ली और मुंबई का दिख रहा है। प्रोफेशन को भी जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके रिपोर्ट कनेक्शन में आएंगे और पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं 1 बाय 1, ठीक। यहाँ पे भी हो गया, ओके कर लेंगे, ठीक। अब ये जो डेटा दिख रहा है कहीं से भी, जैसे हमें केवल रिटायर और सैलरी का डेटा देखना है तो इसका चेंजेस पूरे में हो रहे हैं, ठीक है, सब में हो रहे हैं। यहाँ से अनएम्प्लॉयड भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रोफेशनल भी ले लेते हैं। तो चेंजेस देखें तो सब में ही हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी। अगर यहाँ से कोलकाता ले लेते हैं, ठीक है, हो रहे हैं ना सब में चेंज, ठीक है। उसके बाद हमको टाइमलाइन भी यूज करना है। तो टाइमलाइन यूज करने के लिए, ठीक है, किसी भी चार्ट पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पाइवोट चार्ट एनालिसिस एनालाइज में आ करके यहाँ से इंसर्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन हमेशा डेट पे ही इंसर्ट होता है, यहाँ पे टिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ये जो डेटा दिख रहा है ये पूरा 1 साल का डेटा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसको भी पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ, हाँ, यहाँ पे देखें मंथ दिख रहा है, ईयर अगर करें तो एक ईयर, यानी 2013 का ही डेटा है। हमें मंथ वाइज चाहिए तो मंथ ले लेंगे, यहाँ पे मंथ में केवल जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों का डेटा देखना है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा दिख रहा है, लेकिन किसमें, केवल और केवल पहले वाले में, जिसमें सेलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया है। अब इसको भी तीनों में अटैच करना है, तो क्या करना होगा, इस पर सिलेक्ट है ही, आ जाएंगे यहाँ से टाइमलाइन और रिपोर्ट कनेक्शन, उसके बाद जितना दिख रहा है इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। इसमें भी
आपका 4 ही दिखेगा। ठीक, तो चारों को सिलेक्ट कर लेना होगा, ओके कर देंगे। ठीक, अब ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये सबका दिखेगा कि जनवरी से लेकर के मई तक का डेटा है, जनवरी से लेकर के जून तक का डेटा है, चेंजेस सब में हो रहे हैं। ठीक, अब इसको पूरा व्यू में देखना है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ दिया हुआ है फुल स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब ये दिया हुआ है फुल स्क्रीन मोड में यहाँ से। ठीक है, अब जैसा भी जो भी डेटा देखना हो देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, जितने भी स्टेप दिए हुए हैं सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो सीट दिया हुआ है सेल्स, प्रोडक्ट और कस्टमर, इस सीट को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।